सोशल मीडिया। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक सोशल मीडिया के फ़ायदे। तो ये सोशल मीडिया जब शुरुआत में आया था तो बहुत जो है लोगों ने इसको जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसको बहुत ही अच्छे से स्वीकार किया है ना, इसको बहुत ही अच्छा माना और अपना लिया इसको बहुत अच्छे से और इसको यूज़ करने लगे। हाँ, और यूज़ करते करते इतना बढ़ गया कि ऑलमोस्ट अभी सभी जो यूथ हैं इसको यूज़ करते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। सो इसका यूसेज इतना ज़्यादा हो गया कि शुरुआत में तो इसके फ़ायदे दिख ही रहे थे, है ना। तो फ़ायदे क्या हैं कि हम बहुत सारे फ्रेंड्स बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ, अब एक जैसे ये सब आने से पहले व्यक्ति के थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स होते होंगे, थोड़े बहुत मित्र होते होंगे, बट फेसबुक आने से अभी इतने सारे हमारे मतलब कभी आप अमेरिका भी नहीं गए होंगे तो अमेरिका में आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कनेक्शंस हो सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा तो तुरंत दिखा ही। तो यस, फ़ायदे हैं बहुत सारे। लेकिन हम देखेंगे आज जो हमारा चर्चा का जो उद्देश्य है वो है कि जो भी ये फ़ायदे हैं उसके साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं वो भी हमें देखनी चाहिए और फिर आपके ऊपर ये छोड़ेंगे कि उसको आप नुकसान समझेंगे या फ़ायदा समझेंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि हम बहुत सारे लोगों से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ, तो जैसे बताया है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी है तो उसके लिए भी ये जो है सामाजिक प्लेटफॉर्म आ गया है जिसमें वो बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकता है। लेकिन इसमें एक जो लोग हैं, लोग किस स्तर पे हैं, किस स्तर के लोगों से हम कनेक्ट हो रहे हैं, इस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि उसका हमारे ऊपर प्रभाव क्या होगा। तो जो 6 सेमिनार हुए पहले, आप लोगों ने मुझे उम्मीद है अटेंड किया होगा, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक मनुष्य में और एक पशु में क्या अंतर है। तो हम देखते हैं पशु है अर्थात कोई भी आप प्राणी लो, है ना, उस प्राणी में और एक मनुष्य में क्या अंतर है। तो हमने डिस्कस किया था समानता है, 4 समानताएं हैं, है ना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये जो है 4 सामान्य कार्य हैं पशु में और मनुष्य में। तो भिन्नता क्या है, डिफरेंस क्या है? तो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। हाँ, तो आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिर समान। तो जो धर्म से विहीन है, जिसको धर्म की समझ नहीं है, हाँ, तो वो क्या है, वो द्विपाद पशु है। उसके लिए शब्द है 2 पैर वाला पशु। तो ये फेसबुक आ गया है, ये सब सोशल मीडिया है, हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न है कि जिनसे हम कनेक्ट हो रहे हैं वो सही में मनुष्य है या पशु है, द्विपाद पशु है। तो अगर द्विपाद पशु से कनेक्ट होंगे तो उस कनेक्शन का कोई अर्थ नहीं है, मतलब उससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। लाभ इन द सेंस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसकी तरफ हम कोई प्रगति नहीं करने वाले। तो इसलिए बहुत सारे मित्र होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो मित्र वो सब एक स्तर पे होने चाहिए, एटलीस्ट मनुष्य के स्तर पे होने चाहिए। अन्यथा वो जो है हमें मनुष्य जीवन के लक्ष्य जो कि आध्यात्मिक, जो आत्म साक्षात्कार है, उस तक नहीं ले जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया 6 सेशन में कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। तो आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार। तो इसलिए हमें अगर मित्र बनाने हैं तो कौन होने चाहिए हमारे मित्र? भक्त होने चाहिए, है ना, जो भक्ति में गंभीर है। लेकिन जो भक्ति में गंभीर नहीं है उनके साथ मित्रता होना, उनके साथ कनेक्शन होना
उससे तो हम भी पशु के स्तर पे आ सकते हैं। मतलब हम ऑलरेडी पशु हैं, भक्तों के संग में आके अभी हम थोड़ा भक्ति समझ रहे हैं, तो मनुष्य के स्तर पे एटलीस्ट आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होंगे और वो सब लोग अगर भौतिक स्तर पर हैं, तो फिर हमारा पतन निश्चित है। तो फिर बहुत मुश्किल है फिर ऊपर उठ पाना। तो आप देख रहे हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं फ़ायदा तो है, लेकिन अगर वो फ़ायदा आपने सही से उसका उपयोग नहीं किया तो वो फ़ायदा नुकसान भी बन सकता है। असत्संग, अगर असत्संग होगा तो उससे हमें नुकसान होगा, और अगर सत्संग होगा तो उससे हमें वास्तविक लाभ है। हाँ, तो ये पहला हम देख रहे हैं, पहला ये है कि हम बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो कनेक्शन में एक जो है ये कैच है, किस तरह के लोगों से हम कनेक्ट हो रहे हैं, ये देखना, ये जानना, समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा है कि आप एक स्वप्न जगत में रहेंगे। हाँ, तो ये सोशल मीडिया यूज़ करके आप स्वप्न जगत में जा सकते हो। स्वप्न जगत में कैसे? क्योंकि आप देखेंगे पूरा विचार क्या है कि हम दिखाना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर दिखाना चाहते हैं। तो इसे कहते हैं हाईलाइट रील, है ना। हाईलाइट रील उसमें बहुत चलती है ना, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे। तो हाईलाइट रील में क्या होता है, तो हमारे जीवन के जो भी महत्वपूर्ण इंसिडेंट्स हैं या इवेंट्स हैं, हाँ, जिसमें हम बहुत खुश हैं या हम बहुत सक्सेसफुल हैं, हाँ, उस चीज़ को हम हाईलाइट करना चाहते हैं। उसकी हम छोटे छोटे क्लिप्स बना के उसको पोस्ट करना चाहते हैं, उसके फ़ोटोज़, उसकी वीडियोज़ बना के हम पोस्ट करना चाहते हैं, और पोस्ट करते हैं और उस पर फिर इंतज़ार करते हैं कितनी लाइक्स आ रही है ना, कितने लाइक्स हो रहे हैं उसमें। और जिस पोस्ट पे बहुत लाइक्स हो रहे हैं तो उसको हम रखते हैं, और जिस पोस्ट पे लाइक्स नहीं हो रहे उसको हम फिर थोड़े समय बाद हटा देते हैं। हाँ, तो बेसिकली धीरे धीरे हम किस दिशा में जा रहे हैं कि लोग कैसे हमें चाहते हैं वैसा हम बनने का प्रयास कर रहे हैं, और वास्तव में हम जो हैं, हाँ, उससे तो हम बहुत दूर चले आते हैं। तो भगवत गीता हम जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो सबसे पहले हमें शिक्षा मिलती है कि हम कौन हैं। तो हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, ठीक है। और ये आत्म साक्षात्कार करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और अगर हम ये सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है, और उस पर पोस्ट डालते हैं, अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं, जो कि इवन हम भौतिक जगत में भी वास्तव में नहीं है, जो अर्थात इवन जो हम जिस शरीर से हम पहचान कर रहे हैं, है ना, इवन उस शरीर को भी हम एक अलग तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसे अगर कोई इतना सुंदर नहीं है तो अपने आप को वो बहुत सुंदर दिखाना चाहता है, अट्रैक्टिव दिखाना चाहता है ताकि उसको बहुत सारे पोस्ट, उसके पोस्ट पे बहुत सारे लाइक्स मिले। सो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिसमें आप अपने आप को दिखा सकते हो जो आप नहीं हो। तो एक तरह से देखा जाए तो एक एडवांटेज तो मिल गया, एक फ़ायदा तो मिल गया, लेकिन इस फ़ायदे के साथ साथ एक नुकसान भी है। तो क्या है कि आप अपने आप को खो दोगे पूरी तरीके से। तो अपने आप को आप भूल ही जाओगे, इवन शारीरिक रूप से भी मतलब आप इवन जो आपकी जो वास्तविक जो भौतिक पहचान है उससे भी आप हटकर बिहेव करना चाहते हो, और फिर आत्मा की पहचान पे आना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। हाँ, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसमें ये एक डेंजर है कि हम खुद को भूल जाएंगे। और इससे फिर कनेक्टेड है फिर तीसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा क्या है कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करेंगे, हैं, जो ऑफ कोर्स क्योंकि ये जो इंटरनेट का प्लेटफॉर्म है वो एक तरह से सर्वव्यापक है पूरे विश्व में, तो इसलिए किसी एक पर्टिकुलर देश की इकोनॉमी की जगह आप पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को आप डेवलप करोगे। हाँ, तो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसे डेवलप होगी? तो यस, क्योंकि आप जो है बहुत इम्पोर्टेंट
व्यक्ति बनेंगे इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। तो कैसे? तो सबसे पहली चीज़ है, अगर इन सोशल मीडिया पे कुछ भी अकाउंट आपको खोलना है, अपना पर्सनल अकाउंट खोलना है, तो फ्री है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं। और फ्री है तो इसलिए लोगों को अकाउंट खोलने में, अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप समझ जाइए, जब भी कोई चीज़ फ्री मिलती है तो इसका अर्थ है कि आप ही वो वस्तु हो, मतलब आपको खरीदने का प्रयास हो रहा है। अर्थात अगर कोई अगर आपको कुछ फ्री में दे रहा है, इसका अर्थ है कि वो आपको खरीदना चाहता है। मतलब आप ही उसके लिए एक बेचने खरीदने की वस्तु हो गए हैं। तो इस केस में कैसे होता है, आप कैसे बिक जाते हैं, है ना, मतलब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूज़ हो जाते हैं। कैसे? हमारा जो सारा जो डाटा है वो इन सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे भेज के हमारा डाटा सारा इन सब जायंट्स के पास चला आता है। ये जो इकोनॉमिक जायंट्स हैं, तो जायंट्स कौन कौन हैं? तो ये सब फेसबुक, ट्विटर, इनको चलाने वाले जो ओनर्स हैं, जितने भी लोग हैं इसके पीछे, तो उनके पास जो है हमारी सारी इंफॉर्मेशन, इनफैक्ट पल पल की इंफॉर्मेशन वो उनको मिलती रहती है। और इसका वो उपयोग करते हैं, कई जो चीज़ें हैं वो हमें मतलब जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं है उसको हमें देने के लिए। तो ये जो कंज्यूमर इंडस्ट्री है उसके हम एक पुर्जा बन जाते हैं। मतलब ये पहले भी था, लेकिन अब ये जो सोशल मीडिया इससे और एक्सेलरेट हो गया है ना। जो मीडिया जब आया तभी इसका इस तरह से यूज़ हो ही रहा था कि लोगों को यूज़ किया जा रहा है एज अ कमोडिटी। लेकिन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स आए हैं उससे ये और एक्सेलरेट हो गया है और ज़्यादा बढ़ गया है। इसको वो भी बोलते हैं सोशल वैल्यू, है ना। तो वही जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि पोस्ट हम डालेंगे और उससे जो लाइक्स हो रहे हैं उससे हमारी, तो जितनी लाइक्स हो रही है उससे हमारी एक वैल्यू क्रिएट हो रही है, सोशल वैल्यू उस प्लेटफॉर्म पे। और इस तरह से तो हम एक कम्युनिटी बनाते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी है, तो जितने हमारे लाइक्स हैं वो हमारी वैल्यू है, और जितने हमारे लाइक्स कम हैं तो उतनी हमारी वैल्यू कम है। हाँ, और ऑफ कोर्स फिर जो भी हमारा जो डाटा है, अर्थात हमें क्या पसंद है और नापसंद है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन सब जायंट्स को, जो कंपनीज़ हैं उनको मिल रही है। और इससे फिर वो अपने जो वस्तुएं हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उसको हमें अच्छे से बेचने का और प्लानिंग करते हैं, वो प्रयास करते हैं। तो ये एक चीज़ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हम भागी बन जाते हैं, लेकिन कैसे? खुद को बेच के। और फिर चौथा एडवांटेज, बेनिफिट हम देखेंगे तो उसमें क्या है, हम बहुत दक्ष बन जाते हैं एक बार में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, अर्थात बहुत अच्छे मल्टीटास्कर बन जाओगे आप। तो कैसे मल्टीटास्कर बन जाएंगे? जैसे खाते समय, सोते समय या ड्राइविंग करते समय हम सेल्फ़ी लेंगे। हाँ, मतलब कुछ भी हम कर रहे होंगे तो उसमें सेल्फ़ी लेके या फ़ोटो लेके उसको तुरंत पोस्ट करना है। हाँ, यहाँ तक कि आजकल तो इतना, मतलब पहले ठीक है एटलीस्ट पार्टीज़ में जाते थे, बर्थडे पार्टीज़ में जाते थे लोग, है ना, या कुछ गैदरिंग है, ठीक है, कहीं पर पहुँचे तो वहाँ पर सब लोग हैं तो ठीक है वहाँ पे थोड़ा सेल्फ़ी लिया और उसको पोस्ट किया, तो ये पहले चलता था। लेकिन अब तो और अति हो गई है। क्या है कि किसी के अगर फ्यूनरल पे गए, फ्यूनरल समझते हैं? फ्यूनरल मतलब किसी के अगर मैयत पे गए, है ना, कोई मर गया है और उसके पास गए तो उसकी मतलब डेड बॉडी रखी हुई है और वहाँ पर सब आए हैं, है ना, अभी दुख का माहौल है, वहाँ पर डेड बॉडी के साथ सेल्फ़ी खींच रहे हैं लोग। कि देखो वो दिखाने के लिए हम आए हैं फ्यूनरल में, हम इसकी मैयत में आए हैं और वो जो है डेड बॉडी के साथ सेल्फ़ी खींच के उसको फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं।
मतलब काम कर रहे हैं हम एक, लेकिन उसके साथ ये जो है जो पोस्टिंग वाला कार्य है वो भी चल रहा है, पोस्टिंग और चैटिंग। तो ये तो खुद पोस्ट करना, दूसरे का पोस्ट चेक करना और चैटिंग करना, हाँ, मैसेजिंग करना, टेक्सटिंग करना, ये सब चल रहा है, बाकी सारे कार्य होते हुए। मतलब वो हो सकता है ड्राइविंग कर रहा हो, खा रहा हो, किसी के साथ मीटिंग में हो, या इनफैक्ट जैसे स्टूडेंट्स के केस में क्लासरूम में है ना, क्लासरूम में है और ये स्मार्टफोन जो है साथ में ही है, और उस समय तो टीचर जो है क्लास में पढ़ा रहा है और इधर जो है फेसबुक चल रहा है या इंस्टाग्राम चल रहा है। सो मल्टीटास्किंग। तो आप मल्टीटास्किंग कर तो रहे हो, तो लगता है एडवांटेजेस है, बट रियली इसका परिणाम क्या हो रहा है? एक रिसर्च है जिसमें बताया है कि लोगों का अटेंशन स्पैन जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसलिए वो आजकल रील्स आ रही है, नहीं 30 सेकंड्स की रील, कि लोगों का अटेंशन स्पैन जो है 30 सेकंड ज़्यादा नहीं है 30 सेकंड से ज़्यादा वो फोकस ही नहीं कर पा रहे, तो इसलिए रील्स अभी चल रही है। बट ये अब आप सोच सकते हो कि क्या ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? कि हमारा जो है, हम यस एडवांटेजेस तो हैं, हम एक बार बहुत सारी चीज़ कर रहे हैं, बहुत व्यस्त हैं, बहुत सारी चीज़ कर पा रहे हैं, बट हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता जा रहा है, किसी एक चीज़ पे फोकस करने की शक्ति जो है वो ख़त्म होती जा रही है। फिर पांचवा फ़ायदा है कि आप जो है, आपकी कभी भी अगर आप ये सब सोशल मीडिया बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हो, बहुत निपुणता से यूज़ कर रहे हैं, और एक स्टैटिस्टिक्स है कि एवरेज कम से कम, मतलब जो एक यूथ है तो 2 घंटे तो कम से कम एवरेज यूज़ करता ही है वो, 2 घंटे कम से कम, उससे ज़्यादा तो फिर कोई उसका लिमिट नहीं है। इतना कि हर वक्त देखते रहना है, बिना उसको देखे चैन नहीं मिलता है। तो 2 घंटे तो कम से कम बताया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी घंटे लोग यूज़ करते हैं। तो उसमें फिर क्या है, तो इतना आप मग्न हो जाते हैं स्क्रीन पे, है ना, उसकी जो है स्क्रीन पे, कि बगल में जो है, बगल में कौन है, क्या कर रहा है, कोई उसका हमें अंदाज़ा नहीं है, उसकी कोई अवेयरनेस नहीं है। तो इसलिए एक एडवांटेज क्या है कि, तो अभी इसका एडवांटेज क्या है कि आपकी कभी भी पड़ोसी से लड़ाई नहीं होगी, है, क्योंकि आप पड़ोस में हैं कौन, आपको कुछ पता ही नहीं आपको कुछ मतलब ही नहीं। पड़ोस छोड़ो, अगर ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि 2 मित्र बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो मिल रहे हैं लेकिन वो भी आपस में बात नहीं कर पा रहे, है ना, दोनों के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में स्मार्टफोन पे जो है पोस्टिंग है, चैटिंग, ये सब चल रहा है, और आपस में उनकी बात नहीं हो पा रही है, फ़ोन पे दोनों लगे हुए हैं। ऐसे ही वातावरण घर पे देखते हैं। हाँ, तो घर में जैसे मान लो 4 परिवार में 4 सदस्य हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं 2, तो सबके पास फ़ोन है, ठीक है, सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास ये अकाउंट है, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट है, और सब जो है हर पल उसी में लगे हुए हैं, पोस्ट करने में, चैटिंग करने में। तो इवन जब कॉलेज से घर आ रहे हैं, स्कूल से घर आ रहे हैं मान लो, है ना, और पेरेंट्स जो है ऑफिस से घर आ रहे हैं, हाँ, तो घर आके स्थिति क्या है कि वो फ़ोन पे ही लगे हुए हैं, एक दूसरे को चेहरे पे देख के बात नहीं कर पा रहे हैं। उसने कुछ पूछा, इसने जो है ये फ़ोन पे लगे इसने कुछ कह दिया और चला गया। और जब डिनर के लिए बैठे हैं, तो डिनर के लिए भी बैठे हैं, तो पूरा खाना भी चल रहा है और साथ में फ़ोन भी चल रहा है। मतलब एक दूसरे को देखना है, बात करना है, मिलना है, कुछ समय देना है, ये चीज़ तो पूरी, पड़ोस तो छोड़ो, मतलब जो मेरे बगल में बैठा है एक ही घर में, परिवार का सदस्य है, उसको भी हमारे पास समय नहीं है बात करने का या उससे कुछ पूछने का। तो झगड़े का तो चांस ही नहीं है, जब बात ही नहीं हो रही तो झगड़ा कहाँ से होगा तो इसलिए एक पड़ोसी के साथ झगड़ा आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पड़ोसी से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्योंकि आप पूरी तरह से जो ये स्मार्टफोन की स्क्रीन है इसी में डूब जाओगे, इसमें पूरे डूबे रहोगे, और फिर बन जाएंगे हम ज़ॉम्बी। इसे ज़ॉम्बी मतलब
जो लोगों से रिलेट नहीं कर सकता, वो पूरा बस मशीन में ही लगा हुआ है, बस मशीन में लगे रह के वो खुद उसका दिमाग पूरा मशीन जैसा बन जाता है। और रियल वर्ल्ड में लोगों से कैसे रिलेट करना है ना, वास्तविक जो इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके डायनामिक्स क्या क्या हैं, उससे वो पूरा ही आउट ऑफ टच हो जाता है। और इससे फिर आता है अगला फ़ायदा। तो अगला फ़ायदा क्या है कि वो शांति को प्राप्त करता है ना। बहुत सारी डिस्टर्बेंस होने पर भी, बहुत सारी परेशानी होने पर भी वो शांत रहेगा, शांत हो जाएगा। ऐसा कैसे? तो ऐसे कि वो इसको सोशल मीडिया को यूज़ कर करके अनसोशल हो जाएगा, है ना। और अनसोशल होने पर किसी भी व्यक्ति से वो रिलेट नहीं कर पाएगा सही से, तो होगा क्या? अकेलापन। उसके जो वास्तविक मित्र हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। एक्चुअली ये स्टैटिस्टिक्स भी है। फेसबुक आने से पहले अगर किसी व्यक्ति से पूछते थे भाई आपके घनिष्ठ मित्र कितने हैं, तो वो बोलता था कि मेरे 10 घनिष्ठ मित्र हैं। और फेसबुक और ये सब सोशल मीडिया आने के बाद जब उसी से व्यक्ति से पूछा कि अब आपके कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं, उसे बताया 2। तो क्या रेशियो है? कहाँ 10 थे और अभी 2 हैं। हाँ, लेकिन कनेक्शन बहुत सारे हैं, कनेक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन जो वास्तविक मित्रता है, मतलब अगर हमें कुछ परेशानी होगी, कुछ समस्या होगी तो उसमें मदद करेंगे, उसमें कुछ हम उनसे कुछ अपेक्षा कर सकते हैं कि वो कुछ मदद करेंगे। हाँ, इस तरह के जो मित्र हम उनसे सब कुछ शेयर कर सकते हैं, अपनी सारी जो समस्या है, अपने सारे जो मन में विचार हैं, वो सब हम शेयर कर सकते हैं। ऐसे मित्र जो पहले 10 थे, ये सब सोशल मीडिया आने से पहले, अभी बस 2 ही बचे हैं सोशल मीडिया आने के बाद। और 10 से 2 हो गया तो अभी वो 2 से 0 होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, और अधिकतर लोगों की ये स्थिति हो जाती है। तो फिर होगा क्या? तो आप जो है एक रूम में अकेले बैठ के अकेलेपन का बढ़िया अनुभव कर सकते हैं। तो शांति, ओम शांति हो जाएगी। कोई डिस्टर्बेंस रहेगा, लेकिन जब तक ये है यूज़, आप जब तक ये सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो तो डिस्टर्बेंस तो रहेगा। डिस्टर्बेंस क्या रहेगा? आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे बार बार, है ना। किसी ने पोस्ट किया उसका नोटिफिकेशन आएगा, किसी ने कुछ मैसेज भेजा उसका जो है नोटिफिकेशन आएगा। तो वो सब चेक करते रहना पड़ेगा। प्रेशर बनेगा तुरंत रिप्लाई करने का। है, रिप्लाई नहीं किया तो फिर वो आ जाएगा, अरे क्यों नहीं रिप्लाई किया, क्यों जो है लेट हो गए। तो इस तरह से प्रेशर बनेगा, तो एक परेशानी होगी, लेकिन क्योंकि अकेलापन भी रहेगा, हाँ, इतने सारे मित्र होने पर भी एक भी मित्र नहीं होगा, तो शांति भी रहेगी। हाँ, लेकिन ये शांति अल्टीमेटली व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट कर देगी। क्योंकि जब उसे दिखेगा कि भाई कोई किसी से मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, कोई है ही नहीं मित्र मेरा, तो फिर क्या होगा? फिर फ्रस्ट्रेशन होगा। तो ये 6 फ़ायदे हैं जो हमने देखे, लेकिन हम देख रहे हैं ये शुरुआत में दिखता है फ़ायदा है बहुत। जैसे ही हमारे सामने आता तो ऐसा लगता है हाँ हम बहुत बेहतर हो रहे हैं पहले से, लेकिन जैसे ही इसको यूज़ करने लगेंगे तो हमें दिखेगा, इन फ़ायदों को भी हम यूज़ करने लगेंगे तो दिखेगा कि इसमें नुकसान है। और अंतोगत्वा परिणाम क्या है? परिणाम है, एक्चुअली बताया है, इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे आजकल न्यूज़ में भी आता है कि फेसबुक उसने यूज़ किया बहुत, और उसके कारण जो है सुसाइड, है ना, डिप्रेशन में आ गया। एक्चुअली बताया ये सोशल मीडिया यूज़ करने से 3 चीज़ें बहुत बढ़ गई है यूथ में, स्पेशली यूथ में। 3 चीज़ें क्या बढ़ गई हैं? हाँ, बताया, डिप्रेशन, एक तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस। हाँ, तो ये बहुत बढ़ गया है, हाँ, विशेषकर ये सोशल मीडिया आने पर। तो अब प्रश्न उठता है तो क्या करें? हाँ, तो हम देख रहे हैं ये तो, हाँ, जब शुरुआत में जब ये आया सब सोशल मीडिया, तो ऐसा लगा कि इससे तो बहुत फ़ायदा होगा,
लेकिन जैसे जैसे इसको यूज़ करना हमने प्रारंभ किया तो दिखा कि फ़ायदों के बाद इसमें नुकसान भी है। और आजकल लोग इसकी बात कर रहे हैं, हाँ, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा अभी करें क्या, क्योंकि इसका यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दें। जैसे आपका फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको बिल्कुल बंद कर दो, तो वो भी प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। तो फिर क्या किया जाए, क्या इसका सॉल्यूशन है? तो एक जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो हम बता सकते हैं, जो हम फॉलो भी करते हैं, आप भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कि ये जो स्मार्टफोन है इसको हमेशा मत रखो अपने पास। इसको बस एक टाइम इसको अटेंड करें, मतलब दिन में जो है एक टाइम फिक्स करें, हाँ, इसको देखने के लिए, मतलब चेक करने के लिए कि किसके क्या मैसेज आए हैं। कोई इम्पोर्टेंट मैसेज है उसको रिप्लाई करें, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दें। और दिखावे के लिए इसको यूज़ नहीं करें, हाँ, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को बेहतर, हम जो है वास्तविकता को हम समझें हम क्या हैं। तो वास्तविकता क्या है? तो भगवत गीता से जब हम समझते हैं वास्तविकता हमारी क्या है कि हम कृष्ण के दास हैं, तो बस तो जो है हम कृष्ण की सेवा करें और इस प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर सकते हैं प्रचार के लिए और लोगों को भक्ति में जोड़ने के लिए। तो उस तरह से उसको यूज़ करें। तो इसलिए कनेक्ट हो, आप कनेक्ट हो, भक्तों से कनेक्ट हो, हाँ, उसके माध्यम से। और जो भक्त नहीं है तो उनको भक्त बनाएं, उनको प्रचार करें, उनको भगवत गीता दें। आई होप आप सब भगवत गीता पढ़ रहे होंगे, और भगवत गीता नहीं तो एटलीस्ट प्रभुपाद की कुछ पुस्तकें हैं उसको आप पढ़ रहे होंगे। तो जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप शेयर करें। तो एक्चुअली बहुत पावरफुल टूल है सोशल मीडिया, इंटरनेट अपने आप में एक हथियार है। हम देखते हैं इसको मिलिट्री, जो यूएस मिलिट्री है उसने सबसे पहले इन्वेंट किया था। तो एक्चुअली में वेपन है, और सोशल मीडिया और भी ख़तरनाक वेपन है। तो इस हथियार को हम यूज़ कर सकते हैं माया के अगेंस्ट में या अपने अगेंस्ट में। जैसे मैंने बताया, जब उसके हम फ़ायदे देखते हैं, हाँ, और उसको हम यूज़ करने लगते हैं अपने मज़े के लिए, तो फिर उससे हमें अंतोगत्वा नुकसान ही होता है। और अगर हम इसको यूज़ करेंगे भगवान की सेवा में, प्रचार के लिए और लोगों को भक्ति में जोड़ने के लिए, भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए, तो उससे क्या होगा, उससे इसका जो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है वो हमारे ऊपर नहीं होगा। इनफैक्ट हमें और सुकृति मिल जाएगी। हाँ, तो इसलिए इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है कि कम से कम इसका यूज़ करें जितना आवश्यक है, और जितना जो इम्पोर्टेंट मैसेज है उसको अटेंड करें, हाँ, उसके लिए ही इसका यूज़ करें, अन्यथा इससे बचें। एक टाइम फिक्स करके रखिए कि इतना टाइम है, जैसे दिन में एक समय है, उस समय ही इसको हम चेक करेंगे, बाकी समय इसको दूर रखें। तो जितना दूर रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, और जितना पास रखेंगे उतना ही हमारा जो मन है वो विचलित होता रहेगा। तो ये कई लोगों ने रिसर्च भी करी है कि सोशल मीडिया का उपयोग कर करके जो यूथ है कैसे उनका जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो रहा है, मेंटली दे आर बिकमिंग वीक। तो इसलिए भगवत गीता को पढ़िए। हाँ, जितना समय हम सोशल मीडिया में लगाते हैं, उतना समय भगवत गीता को पढ़ने के लिए, समझने के लिए लगाइए, तो उससे वास्तविक हमें लाभ होगा, हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा। हाँ, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। किसी को अगर कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। तो जब करते समय, रीडिंग करते समय, उस समय तो बिल्कुल ही दूर रखिए अपने फ़ोन को। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।